गांव की सुबह हमेशा की तरह पुरसुकून थी। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं, परिंदे चहचहा रहे थे और हवा में मिट्टी की खुशबू बसी हुई थी। एक छोटे से घर के आंगन में एक बूढ़ा शख्स रहमत अली चारपाई पर बैठा अपने बेटे हमजा को मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। बेटा, हमेशा सच बोलना, ईमानदार रहना और माँ बाप की खिदमत करना। अल्लाह जिसे वालिदैन की दुआएं नसीब कर दे, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। रहमत अली ने शफकत से कहा। हमजा ने सर हिलाया, मगर उसकी नजरें हमेशा की तरह कहीं दूर शहर की चमक दमक पर थीं। उसे गांव में अपनी मंजिल नजर नहीं आती थी। अब्बा, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, सिर्फ एक किसान नहीं। मैं दुनिया देखना चाहता हूं, दौलत कमाना चाहता हूं। रहमत अली मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखकर बोला, बेटा, कामयाबी दौलत से नहीं, दुआओं से मिलती है। अल्लाह तुझे हर कदम पर कामयाब करे। यह वह दुआ थी जो हमजा की जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ साल बाद वही हमजा जो कभी खेतों में नंगे पांव दौड़ा करता था, अब एक बड़ी कंपनी का मालिक था। उसका आलीशान दफ्तर था, महंगी गाड़ियां थीं और दोस्तों की एक लंबी फहरिस्त थी। रहमत अली ने सुना था कि उसका बेटा कामयाब हो चुका है, मगर उसके लिए यह कामयाबी अधूरी थी। वह कई महीनों से अपने बेटे की आवाज सुनने को तरस रहा था। आखिरकार उसने खुद शहर जाकर हमजा से मिलने का फैसला किया। वह पुराने कपड़ों में एक बोसीदा थैला उठाए अपने बेटे के शानदार घर के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला और हैरानी से पूछा, जी, आप कौन? बेटा, मैं हमजा का वालिद हूं, उससे मिलना चाहता हूं। नौकर अंदर गया और हमजा से कहा, साहब, बाहर कोई बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं, कह रहे हैं कि वे आपके वालिद हैं। हमजा अपने दोस्तों के साथ पार्टी में मसरूफ था। उसने बेपरवाही से कहा, कह दो कि मैं मसरूफ हूं, बाद में बात करूंगा। नौकर वापस आया और सर्द लहजे में बोला, साहब, अभी मसरूफ है, बाद में मिलेंगे। रहमत अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने आखिरी बार घर की ऊंची दीवारों को देखा और भारी कदमों से वापस चल पड़ा। रात के अंधेरे में आसमान पर घने बादल छा गए। हमजा अपनी महंगी गाड़ी में तेज रफ्तारी से जा रहा था। घमंड उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों के सामने आई और जोरदार आवाज के साथ गाड़ी दरख्त से जा टकराई। खून में लथपथ बेहोश हमजा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि वह कोमा में जा चुका है। उसी रात गांव में रहमत अली सजदे में रो रहा था। ऐ अल्लाह, मैंने अपनी सारी मोहब्बत इस बेटे पर लुटाई, मगर उसने मुझे छोड़ दिया। या अल्लाह, इसका घमंड तोड़ दे। उसके आंसू जमीन में जज्ब हो रहे थे, मगर दुआ आसमान तक जा पहुंची थी। कई दिनों बाद हमजा को होश आया, मगर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बदल चुकी थी। वह बिस्तर पर पड़ा था, जिस्म बेजान, टांगे मफलूज हो चुकी थी। उसका कारोबार तबाह हो चुका था, दौलत खत्म और दोस्त सब छोड़कर जा चुके थे। यह क्या हुआ? मैं कहां हूं? वह चीखा, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और अपने वालिद को कॉल की, मगर कोई जवाब ना आया। दिल बेचैन हो गया। हिम्मत करके व्हीलचेयर पर बैठा और गांव जाने का फैसला किया। जब वह गांव पहुंचा तो वालिद के घर के दरवाजे पर ताला देखकर उसका दिल डूब गया। एक पड़ोसी बाहर आया और खामोशी से बोला, बेटा, तुम्हारे वालिद दुनिया से जा चुके हैं। वह हर रोज तुम्हारा इंतजार करते रहे, मगर तुम कभी ना आए। हमजा के हाथ से बैसाखी गिर गई। वह जमीन पर गिरकर चारों कतार रोने लगा, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। हमजा व्हीलचेयर पर बैठा कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की जगह पहियों के निशान थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। वह वालिद की कब्र के करीब पहुंचा, कांपते हाथों से कब्र को छुआ और झारों कतार रो पड़ा। अब्बा, माफ कर दो, मैं बहुत देर से आया। मैंने आपकी मोहब्बत की कदर नहीं की। उसने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। आंखों से बहते आंसू मिट्टी में जज्ब हो रहे थे। या अल्लाह, मेरे वालिद की मगफिरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और मुझ जैसे नाफरमान बेटों को हिदायत दे। हवा में सुकून था। ऐसा लगा जैसे कुदरत ने उसकी दुआ सुन ली हो। कहानी खत्म, मगर सबक हमेशा के लिए
दिलों में नक्श हो चुका था।